मन यदि विरक्त ना हो तो भक्ति का भाव नहीं उमड़ता, और भक्ति के साथ यदि ज्ञान ना आए तो भक्ति अंधी हो जाती है। और यदि भक्ति और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगता है। और जब तक व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं होता तब तक उसके जीवन सफल नहीं होता। जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा में वापस नहीं हो जाती तब तक इस जीव मनुष्य देह का कोई फायदा नहीं है। फिर तो एक पशु की तरह जिए, जागे, सोए, काम किया, जहाँ लगाए गए लगे। लेकिन परम ध्येय क्या है, परम उद्देश्य क्या है कि उस परमात्मा की ओर वापस मिलना है जिस परमात्मा से हमारी आत्मा आई है। ये परम उद्देश्य मानव देह का होता है, और ये तरक्की केवल मानव देह में ही संभव है, अन्य योनियों में नहीं। वो भोग की योनियाँ हैं, वो भोगेंगे और समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारी कर्म की योनि है, हमें कर्म करना ही होगा और कर्म का फल भी भोगना ही होगा। अच्छे का कर्म अच्छा होगा, बुरे का बुरा। ठीक ठीक जैसे बैंक में अकाउंट है, अगर बैलेंस उसमें है तो पैसा निकालो, नहीं है तो नहीं निकलेगा। ठीक ठीक कुछ ऐसा ही कर्म का भी है। एक उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ। जितना संचय होगा उतना ही निकाल पाओगे, और जब तक परमात्मा की ओर इस तरह से नहीं गए तब तक जीवन जो उद्देश्य है इसका वो पूर्ण नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य ये धन अर्जित करना नहीं, इस मोह में नहीं। तो सांसारिक चीज़ें हैं, करनी चाहिए, लेकिन असली उद्देश्य की ओर ज़रूर जाना चाहिए। और वो भक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य भी क्या कि जब तक परमात्मा सामने आके आपको दर्शन ना दे दे, जब तक आप परमात्मा से बतियाने ना लगो, उसे बात ना करने लगो, और वो बात अंतरात्मा के माध्यम से हो सकती है, ऐसे तो साक्षात वो खड़ा नहीं होने वाला हमारे समक्ष। तो इस विषय को बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। ये अनुभव की बात है, क्योंकि इसके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र में अलग अनुभव होता है, तो ये अपने अपने अनुभव से जाना जा सकता है। किसी दूसरे को अनुभव हुआ और मैं मान लूँ, ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव से ही मुझे मानना चाहिए, दूसरे के अनुभव से नहीं। अन्यथा ना मानो, तब तो तुम नास्तिक अच्छे हो।